हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी को कक्षा 10 प्रमेय नंबर 2 बताने सिद्ध करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अर्थात ये क्या होगा। मान लो एक रेखा है, इस त्रिभुज को इस भुजा और इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, इसको हम DE नाम दे देते हैं। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, अर्थात हमको सिद्ध करना है तीसरी भुजा के समांतर होगी, अर्थात DE समांतर किसके होगा, BC के, अर्थात DE समांतर है BC के। हमको यही सिद्ध करना है। अब आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया, इसको भी लिख लेते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अर्थात ये रेखा इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा AD अपान में DB बराबर AE अपान में EC। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रचना आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उत्पत्ति कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें उत्पत्ति हम ध्यान से देखते हैं कि हमको ये पता है कि BC समांतर DE के है, लेकिन हमको तब भी सिद्ध करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमको सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ हमको गलत मानना होगा। हम मानते हैं कि एक रेखा खींचते हैं DF, जिसका नाम हम क्या देते हैं, F देते हैं, ठीक है ना। तो आप एक लाइन हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिखोगे क्या, माना BC DE के समांतर नहीं है। जब मानोगे नहीं है तभी तो हम सिद्ध करेंगे। तो लिखो माना BC DE के समांतर नहीं है, माना BC DE के समांतर नहीं है, और BC DF के समांतर है, और BC समांतर है किसके, DF के, ठीक है। जान लो हमने रचना क्या किया। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रचना हमने क्या किया है, D को F से मिलाया, D को F से मिलाया। हमने रचना क्या किया है कि D को F से मिलाया। यहाँ ध्यान देना, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आप लोग ध्यान से देखो आगे। अगर हम देखते हैं कि BC समांतर किसके है, देखो फिगर में, अगर BC समांतर है DF के, तो हम थेल्स के प्रमेय से जानते हैं दोनों भुजा क्या होंगे, एक ही अनुपात में होंगे, अर्थात AD अपान में DB और AF अनुपात में FC। तो क्या लिखेंगे, AD अपान में DB, क्या लिखोगे, AD अपान में DB बराबर किसके होगा, AF अपान में FC के। क्या होगा, AF अपान में FC के। कहाँ से आया है ये, थेल्स के प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं, ये रेखाएं और ये अगर समांतर हैं, तो भुजा तो एक ही अनुपात में होंगे। थेल्स का पहला प्रमेय यही तो कहता है, ठीक है। थेल्स के पहले प्रमेय से हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, इसमें आपका ये दायां पक्ष और इसमें ये देखो दायां पक्ष, दोनों बराबर है। समीकरण 1 और 2 में अगर दायां बराबर है तो बायां क्या होगा, बराबर है, यानी समीकरण 1 और 2 से अगर आपका दायां बराबर है तो बायां बराबर होगा, अर्थात AE अपान में EC क्या होगा, AE अपान में EC बराबर किसके होगा, AF अपान में FC के। किसके बराबर होगा, AF अपान में FC के, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा दायां बराबर था तो बायां बराबर होगा। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको करना होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में एक जोड़ने
पर क्या जोड़ेंगे दोनों पक्षों में 1, तो जोड़ दो। क्या है हमारा AE अपान में EC प्लस में 1 जोड़ दो बराबर इसे AF अपान में क्या है FC प्लस में 1 जोड़ दो। तो EC ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा AE प्लस में EC बटे क्या हो जाएगा EC हो जाएगा बराबर इसे यहाँ पे देखो AF प्लस में ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा FC अपान में FC हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो AE और प्लस में EC। अब फिगर में आ जाओ, देखो AE और प्लस में EC, देखो AE और देखो आपका क्या है, ये हमारा क्या है AE और EC जोड़ोगे तो क्या आएगा पूरा AC ही तो आएगा, अर्थात AE प्लस में EC क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। नीचे क्या है EC। ऐसे देखो AF प्लस में FC, यहाँ पे देखो AF प्लस में FC पूरा जोड़ोगे FC और AF जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारा AC ही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा AC अपान में FC। यहाँ पे देखो अगर हम क्या करते हैं AC से AC काट दें तो एक एक बचेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो FC बराबर क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं हम AC बराबर FC। अगर हम देखते हैं EC बराबर FC, फिगर में देखो अगर आपका EC बराबर क्या है FC है, अगर EC FC के बराबर है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा दूरी नगण्य होगा ना। तो क्या लिखेंगे F और E के बीच की दूरी क्या है नगण्य है। ये बराबर है EC अगर FC के बराबर है, यानी अगर EC FC के बराबर है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा नगण्य होगा। अर्थात F और E के बीच की दूरी नगण्य है। बीच की दूरी क्या है नगण्य है। अगर E और F के बीच की दूरी नगण्य है, अगर BC DF के समांतर है तब DE किसके समांतर होगा BC के समांतर होगा। अर्थात अगर EC FC बराबर है तब हमारा क्या हो जाएगा DE समांतर होगा BC के, क्या होगा DE समांतर किसके होगा BC के। हमको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक। थैंक यू वॉचिंग।